आज हम अक्षर ज्ञान के माध्यम से जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन जानकारी हासिल करने वाला व्यक्ति किसी की मानता नहीं है, मेरा ही सही है ऐसा व्यवहार करता है। वह सदैव अपनी मुर्गी को ही ढेर सिद्ध करता है। वह हमेशा अपना भैंसा ही दूध देता है ऐसा कहने लगता है। जो अपने जीवन में शास्त्रों का बोझ मात्र लादता है, आचरण को नहीं सुधारते हैं, उनका जीवन गधे के पीठ पर लदे हुए चंदन के भार की तरह है। पीठ पर गधे के चंदन है, लेकिन उसको पता नहीं कितना कीमती है, इसका सुगंध कितना है ये जानता नहीं। अधूरा ज्ञान है, वो बहुत बड़ा खतरनाक है। ये गधा था, गधे के पीठ पर नमक का बोरा लगा था, उसको भारभूत लगा। गर्मी के दिन चल रहे थे और उसने सोचा बगल में नाली चल रही है, बह रही है, उसमें जाकर बैठ जाते हैं, कम से कम शरीर को तो ठंडक मिलेगी। वो गधा जाकर उस नाली में बैठ गया। पानी के कारण नमक पिघलता गया, नमक बहता गया, और आधा एक घंटा के बाद जब उठा तो उसको भार हल्का लगने लगा, हल्का महसूस करने लगा। उसने सोचा अच्छी बात है, यहां बैठने से भार हल्का होता है। चलता गया। दूसरी बार जब गधे के ऊपर मालिक ने रुई का बोरा लाद दिया, हल्का था, भार में हल्का था, लेकिन उसको वो भी भारभूत लगने लगा और उसको हल्का करने के लिए नाली में बैठ गया। जो रुई का बोरा भीग गया और भारभूत हो गया, वहां से उठ नहीं पाया और वही अपने प्राणों को त्याग दिया। भव्य बंधु, हमारी भी दशा उस गधे की तरह हो गई है। गधा किसको कहते हैं? गधा। जो गलत धारणा करता है वो गधा होता है। हमारी भी अवस्था ऐसी ही कुछ हुई है। गुरुजन है, हमारे जीवन को हल्का करने के लिए हमारे पीठ पर रुई का बोरा बांध देते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रुई का बोरा बांध दिए, लेकिन धर्म हमें भारभूत लगा और उसको हल्का करने के लिए गृहस्थ जीवन रूपी नाली में जाकर बैठ गए और वहां भार भारी हो गया और वही जन्म और वही मरण को प्राप्त हो गया। भव्य बंधु, हमारा ज्ञान है वो आचरण के साथ होना चाहिए। इस संसार में आचरण से सहित ज्ञान के समान दूसरा कोई सुख का कारण नहीं। यह ज्ञान जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोगों को नष्ट कर देता है। महावीर स्वामी जी ने उसी ही ज्ञान कहा है जिससे तत्व का बोध हो, मन और इंद्रियों का निरोध हो, आत्मा शुद्ध हो। ऐसे ज्ञान का अर्जन आलस्य छोड़ करके मन को प्रसन्न करके सदैव करना चाहिए। उसी का नाम अभीष्ट ज्ञानोपयोग है। भव्य बंधु, वह ज्ञानार्जन करते हुए भी 8 प्रकार के दोष है, उन दोषों को टाल करके आपको करना पड़ेगा। ज्ञानार्जन उन दोषों के सहित करने से बुद्धि का ह्रास कराता है। असमय में सूत्र ग्रंथों का स्वाध्याय है, जैनाचार्यों ने मूलाचार आदि ग्रंथों में वर्जित कहा है। सुबह
दोपहर, शाम, रात्रि का मध्य काल है, वह ध्यान का काल है। संधि काल है, वो ध्यान का काल है। सामयिक का काल है, स्वाध्याय का काल नहीं। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमासी, अमावस आदि जो पर्व है, आदि तिथियां हैं, वो सूत्र ग्रंथों के स्वाध्याय का काल नहीं है। इन दिनों में भक्ति, व्रत, पाठ, उपवास, ध्यान करना चाहिए। यदि असमय में व्यक्ति सूत्र ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, असमय में सूत्र ग्रंथों का अध्ययन कर लेता है, तो सबसे पहला घाटा होता है, गुरु शिष्य का वियोग होता है। असमय में स्वाध्याय करने से उपवास आदि करना व्यर्थ हो जाता है। असमय में स्वाध्याय करने से शरीर में व्याधियों का जन्म होता है। असमय में स्वाध्याय करने से जीवन में कलह उत्पन्न होते हैं और असमय में स्वाध्याय करने से मरण के समय विकृत परिणाम होते हैं और असमय का किया हुआ स्वाध्याय असमाधि का कारण बन जाता है। इसलिए स्वाध्याय भी समय को देखकर करना चाहिए। इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक एक स्थान पर बैठ करके गुरु एवं परमात्मा का बहुमान करके, गुरु अथवा जिस ग्रंथ के जो लेखक है उसका नाम न छुपाते हुए वर्ण, पद, अक्षर, मात्रा, स्वर, व्यंजन आदि का ध्यान रख करके धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें करते हुए अक्षर, पद, मात्रा, स्वर, व्यंजन की हीनाधिकता नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जी ने सामायिक पाठ में कहा है, भावना द्वादशीका में कहा है, अक्षर पद मात्रा हीनम मया प्रमादात् अतिकिंचनोक्तम तन्मे शनित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि। अब भी पूजा पाठ के विसर्जन में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अक्षर पद मात्रा से जो दूषित कहा गया मुझसे, 40 साल से पूजा कर रहा है, अभी भी अक्षर पद मात्रा से दूषित पूजा कर रहा है, ये स्वाध्याय ये पूजा फलदायी नहीं है। क्योंकि स्वाध्याय के 5 वेद हैं। क्या क्या है? वाचना, पृच्छना, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। 5 प्रकार के स्वाध्याय में जो आमनाय स्वाध्याय है, वो शुद्ध उच्चारण पूर्वक जो किया जाता स्वाध्याय है, उसको आमनाय स्वाध्याय कहते हैं। भक्तांबर जी जिंदगी भर पढ़ रहे हैं, वालंबनम शब्द है, हम बालंबनम बोल रहे हैं। शालीवन शाली लोके है, सालीवन साली लोके बोलते हैं। शशि शब्द है, शशि बोलते हैं। हमारा यह स्वाध्याय आमनाय रूप नहीं है। यह स्वाध्याय हमारे परिणामों को विकृत करने में निमित्त बनेगा। इसमें चिन्वाने का बहुमान नहीं, अपमान हो जाएगा। इसलिए अक्षर, पद, मात्रा, वर्ण, स्वर, व्यंजन सबका ध्यान करते हुए धार्मिक मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करना, यही निरंतर ज्ञानोपयोग की श्रेणी में आ जाएगा। उस किए हुए स्वाध्याय के माध्यम से अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर करना, ये निरंतर ज्ञानोपयोग की श्रेणी में आ जाएगा।
स्वाध्याय किस लिए किया जाता है? मात्र हमारे ज्ञान को वृद्धिगत करने के लिए नहीं। स्वाध्याय करने का तात्पर्य है स्वाध्याय हमारे तपश्चर्या की वृद्धि कराता है। हमारे व्रत चारित्र में जो दोष है, अतिचार है, अनाचार है, अभोग है, अनाभोग आदि दोष है, उसको दूर करने के लिए साधन बन जाता है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्व आत्म तत्व का ज्ञान करने के लिए होता है। स्वाध्याय व्यर्थ के तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, वैमनस्यता और अहम भाव की पुष्टि के लिए स्वाध्याय नहीं होता। जो अहम की पुष्टि के लिए ज्ञानार्जन करता है वह आगे ज्ञानहीन हो जाता है। वह कालांतर में काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। इसलिए कभी भी ज्ञान का मान नहीं करना, इसीलिए कभी ज्ञान का मान नहीं करना और ज्ञानी का अपमान नहीं करना। ये दो चीजें याद रखना जिंदगी भर। ज्ञान का मान करोगे तो आगे के भाव में ज्ञानहीन हो जाओगे, और ज्ञानी का अपमान करोगे तो अपने ज्ञान गुण को ढांप दोगे। इसलिए स्वाध्याय हमारे जीवन का नया निर्माण कराता है, सम्यक श्रद्धा का रूप निखारता है, स्वाध्याय से सद्भाव पनपता है, स्वाध्याय से आचरण सुधरता है। आज वर्तमान में ऋषि मुनियों ने जो उच्च आदर्श जीवन स्थापित किया है वह मात्र स्वाध्याय के माध्यम से। लेकिन आज के पंडित लोग, विद्वान लोग स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, लेकिन शास्त्र में जो कहा है वो आचरण में उतारते नहीं, इसलिए वो स्वाध्याय भी नहीं के बराबर है। स्वाध्याय का अर्थ पुस्तकों के पन्नों को पलटना नहीं। स्वाध्याय का अर्थ पुस्तकों के पन्नों को पलटना नहीं, अपने जीवन के आचरण को बदलना है। सम्यक स्वाध्याय जीवन में संवेग को उत्पन्न कराता है, और संवेगी जीवन एक दिन संयमित होकर के अपने जीवन में धर्म ध्वजा फहराता है, विशुद्धि का ध्वजा फहरा करके, आचरण का ध्वजा फहरा करके मुक्ति महल में प्रवेश कर लेता है। तो हमारे जीवन में ऐसे निरंतर ज्ञानोपयोग की आराधना करते रहे। आज तक हमने जीवन में बहुत बार षोडश कारण पूजाएं कर ली, लेकिन षोडश कारण भावनाओं का अर्थ समझ करके जो पूजा करेंगे उसका आनंद अनेरा है, उसका आनंद शब्दातीत है, और शब्दातीत आनंद हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना है।